जब इसी चांदा की धरती पे एक ओबीसी की बेटी की बेइज्जती सवर्ण के लोगों ने कर दिया था, 7 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया। मैंने कलेक्टर के मेज पे ठोक के कह दिया कि आज अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो कलेक्ट्रेट नहीं खुलेगी, और नहीं खुलने दिया, मुकदमा लिखा गया। और जब हमारी बेटी जो नाबालिग थी उसको मैच्योर घोषित कर दिया गया, तो इसी चांदा की धरती पे 8.5 घंटे यह हाईवे जाम रहा, और मेरे ऊपर 62 मुकदमे एक दिन में लिखे गए। भाई प्रतिपाल जी, आज भी वो 62 मुकदमे जिंदा हैं, लेकिन वो लोग तो चले गए। आज दुख होता है भाई, है आज डर किसी बात की नहीं, हम डरते हैं। डर निकाल दो, सारा फैसला है आपके पास। डर निकाल दो, सारा फैसला आपके पास है। अभी प्रीतम लोधी साहब बैठे हुए हैं। प्रीतम लोधी का मध्य प्रदेश में क्या जुर्म था जो बीजेपी ने प्रीतम लोधी को निकाल दिया बीजेपी से? सिर्फ वो इन्होंने यही कहा था, मैं गया था मध्य प्रदेश, कि आप कथावाचकों से दूर हो जाओ। ये आते हैं, 7 दिन का समय बर्बाद करते हैं और आपका पैसा ले जाते हैं, और यही बाबा लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं। यही कर्तव्य है। और इसी इतनी बात को लेकर के प्रीतम लोधी की शिकायत, बागेश्वर धाम का वो बाबा जो कल तक जो है चड्डी भी नहीं पहनना जानता था, आज जो है सारे लोगों की पर्चियां निकाल रहा, उसने शिकायत की, और उसकी शिकायत पे जेपी नड्डा तक बात गई, और जेपी नड्डा से बात करके प्रीतम लोधी को निकाल दिया गया। वो प्रीतम लोधी जो उमा भारती की भतीजी से शादी उस जिसकी हुई है, उसको निकाल दिया गया बीजेपी से, सिर्फ इतनी बात को लेकर के। और जब ओबीसी महासभा और सारे लोगों ने, भाई चंद्रशेखर जी, सारे लोग जब मध्य प्रदेश में इकट्ठा हुए, तो एक तरफ से लोधी समाज ने बहिष्कार कर दिया कि जिसने मेरे बेटे को इस तरीके से किया है, हम आज अब उसके पूरे समाज को बहिष्कृत कर दे रहे हैं। क्या है मेरी समझ में नहीं आता। अभी भाई लोटनराम निषाद ने एक बात कही कि हमारे असली राम और असली सीता हमारे माँ बाप, असली भगवान असली है, हम इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसको हमने देखा नहीं। और जब इतिहास में आप जाओगे तो ये जातियां नहीं थी साथियों, तब गण राज्य हुआ करते थे, और एक गण दूसरे गण के यहां शादी करता था। चाहे इसका इतिहास तथागत बुद्धा से ले लो, चाहे छत्रपति शिवाजी से ले लो, चाहे महिषासुर से ले लो। जब आप गण राज्य की तरफ जाएंगे तो एक गण दूसरे गण के यहां शादी करता था। आज हम 6743 ओबीसी की जातियां एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं। हम आपस में शादी ब्याह करना ही नहीं चाहते, तो एक कैसे हो जाएंगे? बड़ी दिक्कत आ रही है यादव कुर्मी के यहाँ शादी करने में, कुर्मी को यादव के यहाँ शादी करने में, यादव को मौर्य के यहाँ शादी करने में, मौर्य को प्रजापति के यहाँ शादी करने में। क्या दिक्कत आ रही? और अब क्रॉस बीज तैयार करो यार। क्रॉस बीज तैयार कैसे होता है? और आप नहीं करना चाहते। यही कारण था कि आपको 6743 जातियों में बांट दिया गया, और 1442 जातियों को अलग करके तब 27% आरक्षण आपको दिया गया। और जो आरक्षण आप लिए बैठे हो, इसमें से भी जो 18 में लोधी साहब जो 18 में धर्म संसद बैठी, तो उस धर्म संसद में 27% को भी 9-7-13 में बांट दिया गया। अखिलेश को कमजोर करने के लिए कहा ये ओबीसी की बात करता है। ये ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांट दो, और जो सबसे छोटी कैटेगरी है इसको ज्यादा परसेंट दे दो, और बता दो कि ये कुर्मी यादव मौर्य ही अब तक खाते रहे, तुम्हारी बारी आए, हमारे साथ हो जाओ। आपको जागना पड़ेगा, आपको धर्म से दूर जाना पड़ेगा। जितने लोग धर्म से दूर गए वो आगे चले गए, जितने लोग धर्म के नजदीक हैं वो बहुत पीछे हैं। मैं एक बात, ज्यादा समय न लूंगा, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो आपके बीच का हूं। भाई ईश्वर पटेल जी का विशेष वो था कि हम लोग गुजरात में बारदोली में इकट्ठा हुए थे,
उनका फोन आया, हमारे साथियों का फोन गया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी तन मन धन से जो ताकत चाहो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप आगे तो निकलो। और ये राजनीति करने वालों को आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। अगर आप इनको सोचो कि बहन जी इकट्ठा हो जाएंगी, अखिलेश जी इकट्ठा हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर इकट्ठा हो जाएंगे, संजय निषाद इकट्ठा हो जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं होंगे इकट्ठा। इनको समाज का दर्द खत्म हो गया है, इनको अपनी कुर्सी का दर्द याद आ रहा है। ये कुर्सी के बगैर छटपटाएंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए इनका अब वो समाज नहीं है। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो राजभर जी को चंदौली में गिर गया थे, हमने देखा, कहने लगे बीपी सिंह साहब वर्मा जी मिलवा दीजिए। हमने कहा थोड़ी देर बैठे रहो। वो ये 12-14 साल भूल गए थे। अब की बार जब चुनाव लड़ेगा गाजीपुर में तो पता चला कि याद आए, कहने वर्मा जी आगे एक दिन के लिए आप आ जाते। हमने कहा चलो यार 12-14 साल बाद याद तो आए। आज एक चीज आप याद करो, अपना कर्म करो। आप जो हो वो मानो, आप वही नहीं मान रहे हो। आप सिर्फ यहां से जाओगे। कुर्मी समाज विशेष तौर पे, मैं जिस समाज से हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अरे हंस याद करने ला कि आप किसके बेटे हो। आप छत्रपति शिवाजी के बेटे हो, आप संभाजी के बेटे हो, आप साहू जी महाराज के बेटे हो, आप सरदार पटेल के वंशज हो, आप सोनेलाल पटेल के वंशज हो। और जो आपके पूर्वजों का हश्र हुआ है, उसी हश्र को याद कर लो तो बीजेपी को वोट देने नहीं जाओ। अरे आज अगर यादव समाज से हो तो आप महिषासुर के हश्र को देख लो, और लो रावण के हश्र को देख लो, और सारे पूर्वजों का हश्र देख लो, तो आप बीजेपी की तरफ नहीं जाओगे। आप पाल समाज के हो तो सयाजी राय गायकवाड़ का हश्र देख लो, अपने पूर्वजों का हश्र देख लो, आप नहीं जाओगे। कहां है? हम इतिहास पढ़ते नहीं, पूर्वजों को जानते नहीं, और पता चल रहा है कि हम आए हैं अपना भविष्य रचने से। जब तक आपके पास शासन सत्ता नहीं होगी तब तक आप ऐसे ओबीसी समाज के लोग जगाएंगे। लौटन राम जैसे निषाद लोग सड़क पे निकलेंगे तो गोली खाएंगे, और आप 10 मिनट 2 मिनट कहीं मौन रख लेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। नहीं साथियों, एक संकल्प ले लो। कह रहे थे ना मरना है, मरना तो बिल्कुल तय है। अरे चाहे हम गीता पढ़ ले तब भी मरेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे। आप ये महतारी बहनें बैठी हुई हैं, अरे ये करवा चौथ का व्रत रख ले तब भी इनका पति मरेगा, और अगर करवा चौथ नहीं रखेगी तब भी इनका पति मरेगा। अरे आपको निकलना होगा, आपको तय करना होगा कि जो बेटा मेरी गोद में है, कल जब ये पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में तो इसको नौकरी कैसे मिलेगी, ये आपको तय करना होगा, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर के एक बात बता दूं। अभी बात आई थी राहुल गांधी का। राहुल गांधी को कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीत करके ये पूरे भारत को दिखाना चाहती है कि देखो हम उत्तर प्रदेश और भारत में 24 का इलेक्शन जीत लेंगे। कर्नाटक के इलेक्शन को जीतने के लिए ये सारा गेम रचाया जा रहा है। वरना जो वीडियो पे जिसमें सजा हुई है राहुल गांधी को, वो वीडियो सुन लोगे तो कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छा हुआ है जो बाप परिवार के लोग पूर्वज करते हैं, उसकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे ही पूर्वजों ने लालू यादव को जेल में डाला था, आज उसी का परिणाम है, उसी कानून का कि तुम जेल में जाने के लिए तुम्हारी व्यवस्था हो रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ओबीसी समाज के लोगों, SC ST समाज के लोगों कि मत ऐसी गलती करो कि आपके बच्चों को फिर से कटोरा लेकर के हाथ फैलाना पड़े। और अभी चर्चा आई थी 5 किलो राशन की, 2000 की। मैं एक घटना 2 मिनट में शेयर करके आपको बता दूं, बस समय नहीं लूंगा ज्यादा। एक आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। RSS के पास 127 ऑफशूट संगठन है, 127, और ब्राह्मण 3.5%, क्षत्रिय 5.5%, वैश्य 7.5%,
कहां हैं जो 127 आपसूर संगठन चल रहे हैं? हमसे लोग पिछले इलेक्शन में हमने कह दिया कि आप शूद्र हो, शूद्र को वोट करो, तो पंडित जी ने हमारी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दिया। भाई श्यामलाल जी वो यूट्यूब पे रन करने लगा। लोगों ने कहा इलेक्शन खत्म हो गया, पंडित जी हमसे मिले, कहीं वर्मा जी कितने में बिके? ने कहा पंडित जी आप अपनी औकात भूल गए, हृदय राम वर्मा के बाप का बिजनेस हैदराबाद टू अमेरिका था, हृदय राम वर्मा को खरीदने वाला 36 साल में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं उस घर का लड़का हूं। बड़ा देश में आए, चनादीन की दुकान पे जो सुल्तानपुर में राजनीति का अड्डा है, उस प्रिंसिपल जी उसी दुकान पे बड़े तेज में आए, कहने लगे देख लूंगा। हमने कहा तुम्हारी सरकार बनेगी तो हमको जेल भिजवा देना। 5 बार जेल हो आया हूं, सन 92 में नशे लग चुका है, मैं देशद्रोही घोषित हो चुका हूं, मुझे कोई डर नहीं है। 62 मुकदमे हैं, झेलता चलता हूं, तबले का गुल्ला जैसा हूं, लेकिन जब तुम्हारी हैसियत कहे तो टकरा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो कोई चिंता नहीं है, सभी बच्चे अपने आप में हैं, सब कमा कर हैं, सब स्टेब्लिश हैं, शांत हुए। 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही थी, माननीय विनोद सिंह जी हमारे सामने आ गए, नमस्ते हुई, दुआ सलाम, थोड़ी सी बात हुई, कहने लगे वर्मा जी एक वीडियो आपका हमारे पास है। हमने कहा हमें पता है कि मैंने कहा था शूद्र हो, शूद्र को वोट करो। मैंने क्या गलत कह दिया? सही कहना जुर्म है, अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। और आज एक बात आपको बता दूं, समाज में आप सुनते हो, करते हो, लेकिन फिर उन्हीं को बुलाते हो, उनका कोई दोष नहीं है। वो आपके दरवाजे पे नहीं कहने जाते कि बेटहुआ तो हर भा है, लाओ हम जो है वो के नाम संस्करण कराई दी, तुम ही झोला ले चले जाते कि पंडित जी हमारे नाती पैदा हुआ, ये के नाम कराई दियो, पंडित जी हमारे बेटौना का बिया तय भवा है, ये के जो है बच्चा का डेट रख दो। आप जाते हो ना, वो नहीं आते, उनकी गलती नहीं है। जब आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट 27% आरक्षण लागू हुआ, तो जब आप फूले नहीं समा रहे थे, उधर लोग कह रहे थे कि राजा नहीं फकीर है। बीपी सिंह तो जानते हो, बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया, तो ठाकुर नहीं है बीपी सिंह, ये मैं जानता हूं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो कुछ लोगों ने सुल्तानपुर में देखा है कि हाथ पकड़ के हमारा चले है इसे सुल्तानपुर में। वो भर समाज के राजा थे, लेकिन भर समाज के राजा थे। बीपी सिंह छत्री नहीं है। इतिहास उठा के बीपी सिंह का राजा मांडा का इतिहास उठा के देखो, वो भर समाज के राजा है। पता चला जब इस तरीके की घटनाएं होती तो आप 2-3 चीजों को तय कर लो यार। अगर किसी ओबीसी के साथ कोई घटना घटे तो पता ये चले कि आपको निकल पड़ना है बिना बुलावे के, तब तो आंदोलन सफल होगा, वरना सफल नहीं होगा। ऐसे ही लोग आएंगे, जगाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्या था संत रविदास जी का जुर्म? आपके पूर्वज संत रविदास जी, जिन्होंने गंगा जी को अपने उसमें बुला लिया जिसमें चमड़ा रखते थे, और चित्तौड़ के राजघराने में उनकी हत्या हो गई। क्या जुर्म था? उन्होंने इस जनेऊ की चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा जो अंदर जनेऊ है वो चीर के दिखा दी जा सकती है, और चित्तौड़ के राजघराने में हत्या हो गई। मैं समय ना लेकर देते हुए इतनी बात कहूंगा। एक निवेदन कर रहा हूं सारे लोगों से, ओबीसी समाज से। हालांकि मध्य प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है कि अब ओबीसी समाज जगे, तो एक चीज और में जगे तो शायद आपका भला जल्दी हो जाएगा। तब जब यादव, कुर्मी, मौर्य, प्रजापति सारे लोग अपने यहां रोटी बेटी का संबंध शुरू कर लें तो शायद इससे बहुत देर नहीं होगी, बहुत जल्दी आप चले आएंगे एक साथ। वरना 6743 जातियों में बंटने के बाद आपका भला हमें नहीं दिखाई देता। 37 साल हो गए हैं हमें आंदोलन करते हुए। हम बच्चे नहीं थे तो आंदोलन कर रहे थे, और आज सभी बच्चे नौकरी में हैं, सब हैं, कोई प्रोफेसर है, कुछ है। और मैं जिस बात को कह रहा हूं, 2 बेटों की तो शादी तय हो चुकी है, एक बेटा है। बेटियां अच्छी हो चाहे जिस समाज की हो, बहुजन समाज की, मैं हत्याने के लिए तैयार बैठा हूं।
और इसलिए नहीं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, इसको दिमाग से निकाल देना। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आए हो, सुन रहे हो, लोटन राम निषाद को, लोधी साहब को, ईश्वर चंद पटेल को, अन्य श्यामलाल निषाद को, लक्ष्मण यादव को, आप अगर सबको सुन रहे हो तो मानो। और जिसकी जयंती है, मान्यवर कांसी राम की जो जयंती है, मैं आज आपको एक वाकया शेयर करके तो अपनी बात को विराम दूंगा। सुल्तानपुर में मान्यवर कांसी राम आए, राम सबद वर्मा, हम 3-4 लोग साथ निकले साइकिल लेके, भाई श्यामलाल निषाद जी, और राम सबद की साइकिल पे मान्यवर साहब पीछे बैठे। भरोसा के लिए हम लोग चले सुल्तानपुर से। जैसे हम लोग गोमती नदी पार किए, मान्यवर साहब ने कहा राम सबद साइकिल रोक, और राम सबद ने साइकिल रोकी। मान्यवर साहब ने कहा हे राम सबद, कहे क्या? कहे ये जो पेड़ दोनों तरफ है रोड के, अगर ये रात भर में मेरी भाषा बोलना शुरू कर दें, ये पेड़ पौधे मेरी बात कहना शुरू कर दें, तो मेरा आंदोलन सफल हो जाएगा। राम सबद ने कहा तो सर कैसे होगा? कहने लगे चल भरोसा, और पेड़ गिन, तो दोनों तरफ के पेड़ उन्होंने गिनवाया और रात भर में झंडे सिलवाए, डंडे बंधवाए, और 15-20 लोगों को कहा कि रात भर में जाग करके सभी एक एक पेड़ छोड़ करके झंडे बांधो, और सब पे झंडे बांध दिए गए। सुबह जब सारे लोग निकले तो कहने लगे ये कौन सा झंडा है, ये कौन सा झंडा है, और पता चला कि सुबह मान्यवर कांसी राम ने बहुजन समाज की चर्चा फैला दी। मैं आज कह रहा हूं, पैसे की दिक्कत नहीं है। बैठे हैं जीआईसी के प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, अरे हम लोग एक एक मुट्ठी अनाज अगर दे देंगे तो आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन आओ एक हो जाओ, ये जो मंच कह रहा है इस बात को जाओ घर पे मनन करो, चिंतन करो, अगर ये बात सही लगे तो इसको मान लो और आगे निकल जाओगे। वरना हम लोगों ने तो बहुत डंडे खाए हैं, बहुत मार पड़ती थी। आज यादव समाज है, कहता है शिवपाल जी हैं, मुलायम जी हैं, मुलायम जी चले गए, शिवपाल जी बचे हैं, हम गोपाल जी हैं। जानते हो शिवपाल जी को क्यों दर्द होता है? जैसे ही मैं श्यामलाल जी 1 साल पहले हौसला भाई के मरने के पहले मैं साथ में चला गया, शिवपाल जी ने देखा, अरे ये, अरे ना भैया इससे दूर रहो, इसके फूफा हम लोगों को बहुत मारते थे तो हम लोग दरी ओढ़ लेते थे, बहुत मार खाए हैं हम लोग। और शिवपाल ने जो दर्द झेला है वो दर्द और किसी के पास नहीं है समाजवादी को ले जाने के लिए। लेकिन मैं साथियों इतना कहूंगा कि यहाँ आए हो तो मंच की बात को मान के मनन करके इसको अपने अंदर आत्मसात कर लो, आपका भला हो जाएगा, ओबीसी समाज इकट्ठा हो जाएगा और आपका आरक्षण बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, वरना कुछ बचने की हैसियत में नहीं है। और आज एक चीज नोट कर लो, अगर हम 24 में कुछ नहीं कर पाए तो आप एक चीज नोट कर लेना कि 10 से 20 साल का ये नियम लाने जा रहे हैं, चुनाव नहीं होगा। और मैं जो कहने जा रहा था 5 किलो राशन के बाद 2 किलो 2000 रुपए के बाद एक और लालच आ रही है, वो लालच आ रही है सभी समाज के बुजुर्गों को 10,000 रुपया पेंशन देने के लिए जो 60 साल के ऊपर है। आज नोट करो इस बात को, ये रणनीति तय हो रही है। और संजोग से मैं भाई श्यामलाल जी मैं बनारस में था और इस पे 3 दिन चर्चा हुई। अनिल बोकिल महाराष्ट्र से, लीला गोबरू आंध्रा से, सारे लोग मौजूद थे और उसमें अकेला ओबीसी था। हमको समझ रहे थे कि ये तो हिंदू है। और भाइयों मैं इस बात को कह करके अपनी बात को विराम दूं, बड़ा दर्द है, यहाँ बड़ा घाव है। मैं आंदोलन हुआ, रात में दिन में चर्चा हुई और जब मैं लेट गया तो हमने कहा कि हमसे लोग आज कुछ मुंह छुपा रहे थे, लाओ हम थोड़ा मुआई मारे देखे तो झूठे खर्राटा खींचे तो उसमें से जो हमारे परम मित्र थे वो परम मित्र कह रहे हैं कि हमको वही शूद्रों को पहुंचाना है जहां इनके पूर्वज थे। ये बनारस की घटना 7 महीने की है साथियों, ये दर्द यहां है, वो ये कह रहे थे। तो इसलिए साथियों मेरा नाम कथावाचक में था, मेरा नाम कथावाचक में था। सुल्तानपुर से 2 लोगों का नाम गया था और जो पंडित जी थे वो कथावाचक में हो गए। शूद्र होने के नाते मेरा नाम कथावाचक में नहीं गया। आज शूद्र हूं कहता हूं तो बच्चे लड़ जाते हैं, मैं शूद्र नहीं हूं। शूद्र हो स्वीकार कर लो। रमाकांत यादव ने
आजमगढ़ से कर लिया, शूद्र हैं। इसलिए साथियों, हम अपने आप में कहें, अभी भाई बोल रहे थे, मैं पुनः अपनी वाणी को विराम दूं, ज्यादा समय ले रहा हूं।